महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। छत्रपति संभाजीनगर में आपका आगमन हुआ है। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस ऐतिहासिक शहर में आपका आगमन है, किस मुद्दे को लेकर आप यह शहर में पहुंचे हैं, इसके बारे में हम जानकारी दीजिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं महाराष्ट्र के संतों की भूमि में आया हूँ और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु लेके चलते हैं, उनके आदेश से यहाँ आगमन हुआ है। और मेरा एक श्लोक है, हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमारे यहाँ आगमन से संतों का तो जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो जहाँ साधु जाएगा तो ईश्वरी ज्ञान, ईश्वर की बातें। तो हमारे गुरु जी का संदेश है कि जहाँ भी जाओ और लोगों को शांति का आशीर्वाद दो। अभी चारों तरफ जो अशांति मची हुई है, वैश्विक अशांति, तो मेरा ये प्रयास है, हम सब संतों का प्रयास है कि हम लोगों को प्रेरणा दें, क्योंकि चारों तरफ परेशानी है। अभी देखिए कितना एक भूचाल सा मचा हुआ है। तो इन सब भूचाल के बीच में एक शांति की ज़रूरत है, एक संतुलन की ज़रूरत है। और संतों का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो जगह जगह जाएं और अपने श्रीमुख से प्रेम की, शांति की आशीषें दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मेरा आना हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो वैश्विक जो भूचाल मचा हुआ है, भूकंप मचा हुआ है, एक वैश्विक रूप से जो एक उथल पुथल है, उसमें हम एक शांति का एक वाइब्रेशन क्रिएट कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हम मिल रहे हैं, ये एक सूत्री कार्यक्रम है कि पूरे विश्व में हम प्रार्थना करें यहाँ बैठ के। और प्रार्थना बड़ी ज़रूरी है, और प्रार्थना सारे धर्म के लोग कर सकते हैं। पूरे सारे धर्मों को मिलकर प्रार्थना करनी है पूरे विश्व के लिए। तो हमारा इस तरीके से जो सत्संग है, एक वैश्विक शांति के लिए। आज वैश्विक शांति की ज़रूरत है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि मदी शांति युष्मभ्यहम ददामि यथा जगतो ददाति ना हम युष्मभ्यहम ददामि। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो जब गुरु ने हमें वो शांति दी है, तो उस शांति को पूरे भूमंडल में बांटना आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आयोजन का प्रयोजन वैश्विक शांति है। तो आप सबको आशीर्वाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संतों की भूमि में आया हूँ। ये पावन भूमि है। ये केवल संतों की भूमि ही नहीं है, ये हिस्टोरिकल सिटी भी है, ऐतिहासिक एलोरा जैसी केव्स यहाँ पर है, अजंता जैसी केव्स है। जाएंगे, जरूर देखने जाएंगे। यहाँ पे कृष्णेश्वर का जो मंदिर है महाकालेश्वर, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैंने देखा नहीं है, पर मैं चूँकि यहाँ आया हूँ तो इतनी सुंदर सुंदर जगह जो है उनको ज़रूर देखने जाएंगे। और मेरा सौभाग्य होगा, और हम खुद भी अनुभव करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। ये मेरे लिए पहली बार आगमन है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आपके भक्तों के लिए आप क्या आह्वान करोगे, जो आपको देख रहे हैं अभी भक्त लाइव चैनल? मेरे प्यारों से एक ही आह्वान है कि वो गुरु के, सत्य के और सेवा के पथ पर चलें। जी, अभी समय बड़ा कठिन चल रहा है, यूनाइट होके चलना है। वी हैव टू बी यूनाइटेड। वसुदैव कुटुंबकम की भावना लेके चलना है। अयम निजा परोयति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावना बड़ी छोटी होती। वैश्विक वसुदैव कुटुंबकम की भावना, ऐतिहासिक भावना, पुरातन सनातनी भावना को लेके चलना होगा। वो सार्वभौमिक है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, शांति सबको चाहिए, प्यार सबको चाहिए, है ना। तो ये मुझे लगता है कि वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलना होगा। युष्माकम शांतिर्भूयात्, आप सबको शांति मिले, तथास्तु। छत्रपति संभाजीनगर के अंदर कोई सार्वजनिक प्रोग्राम आपका आयोजित किया गया है? ये शायद मेरे ख्याल से ये एक, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, पर मुझे लगता है कि लोग मिलेंगे, हम लोग बैठेंगे, सत्संग हो। जी जी। दूसरी एक बात ऐसी है कि आध्यात्मिक को लेकर और अपन वसुधैव कुटुंबकम इसकी बात अपन करते हैं, लेकिन आजकल अपने कम्युनिटी के अंदर, जिसे अपन हिंदू कहते हैं, तो माँ बाप को घर में नहीं रखते, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ये बड़ी दुखद बात है, बहुत दुख की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आदमी आधुनिकता की ओर जा रहा है और वो कुछ भूलता जा रहा है। तो हम संतों का धर्म है
कि इसीलिए तो हम सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, विवेक मरता जा रहा है। तो सत्संग जब होगा तो विवेक जगेगा। इसलिए सत्संगों की, अच्छी संगति की, अच्छे विचारों की क्रांति की आवश्यकता है। वो नहीं है, उसका अभाव है। अब देखिए फिल्में आती हैं, मार धाड़ लड़ाई काट, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसी ऐसी फिल्में आती तो हम तो बयान नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। तो आज जो मीडिया में भी, हमारी फिल्मों में भी, और जो नाटक चलते हैं उनमें भी आज एक ज़रूरी है कि देखिए मनुष्य सो जाता है, हम ऐसे भर नहीं सोते हैं, हम वास्तव में भी सोते हैं, अंदर से भी सो जाता है। तो जगाने की जिम्मेदारी है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जगाएं, है ना। और जगाने का धर्म साधुओं का है। अब देखिए ये सो गए, इनको पता नहीं चला हमारे माँ बाप हैं, हमारे जिन्होंने हमको बड़ा किया, पाला पोसा, इतना कर दिया, अब उनको हम छोड़ दे रहे हैं। तो ये जन चेतना से होगा। इसके लिए साधुओं को, हम सबको इसके लिए बोलना पड़ेगा। और ये बड़ी दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। और इस पर मुझे लगता है हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और आप क्या भक्तों को क्या आदेश देंगे? वो जहाँ जहाँ मेरे चाहने वाले प्रेमी लोग हैं उनके लिए मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, प्यार करें। वो खजाना है। बुजुर्ग घर में होते हैं तो भले कुछ ना करें, उनके होने से रौनक होती है। तो मेरे माँ बाप हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं भले साधु हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता ईश्वर के बाद वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो उन्होंने किया है वो बड़ा किया है हमको। तो मेरा भक्तों से निवेदन है, अपने माँ बाप से प्यार करिए। और जब आप उनकी निकटता में जाओगे आपके काम बनेंगे। अगर आप उनका अनादर करोगे आपके काम खराब होंगे। सफलता चाहिए, ऊंचाइयाँ चाहिए, आप कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को साथ में रखें। आपने बचपन से ये वैराग्य जीवन आपने स्वीकार मैं किया? बचपन से ही वैराग्य भाव में था। फिर मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे इसी प्रेरणा जगी, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है। फिर साधु भाव में आ गए, सेवा भाव में आ गए। ये गुरु कृपा से होता है और बिना हमारे चाहत से नहीं होता, वही करवाते हैं, कराने वाला। आपका शुभ नाम कहिए सर। मैं साधु नित्यानंद। आपका ठिकाना? मेरा एक साधु का कोई ठिकाना नहीं होता। देश मेरा है, ये भूमि मेरी है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की माटी मेरी भूमि है। और जननी जन्मभूमि से जहानी च जनार्दना, जनका पश्चिमी जकारा च पंचु दुर्लभा। तो मैं धन्य भागी हूँ कि मुझे इतनी सुंदर भूमि मिली है और पूरा भारत मेरा